जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे कोई भगत या साधक, यानी मैं यहाँ पर उन भगत या साधक की बात कर रही हूँ जिनके मन में छल या कपट होता है, या वो अन्य व्यक्तियों से कुछ लोभ या लालच रखते हैं। वो समाज हित की जगह पर सबसे पहले अपने स्वार्थ को रखते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही भगत या साधकों के बारे में बताऊंगी कि ये भगत या साधक किस प्रकार से आपको अपने अधीन कर लेते हैं। यानी कि अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो ये कैसे आपको अपना गुलाम बना लेते हैं। कैसे आप इनके पास एक बार चले तो जाते हैं, लेकिन आप इनके पास से लौटकर वापस नहीं आ सकते, आप इनके अधीन ही होकर रह जाते हैं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि ये भगत या साधक किस प्रकार से आपके साथ छल कपट करते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके घर में कोई समस्या है, और वो समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे आपके घर परिवार की समस्या है, या आपके कारोबार को लेकर कोई समस्या है, या आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है, उससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो ऐसे में आप जगह जगह पर चौकी दरबारों या भगत या साधकों के पास भटकने लगते हैं, और आप नहीं जानते कि कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा व्यक्ति गलत है। आपको कोई व्यक्ति बता देते हैं, या आसपास के पड़ोसी आपको कोई बता देते हैं कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है, या आपके घर परिवार के रिश्तेदार कोई भी व्यक्ति आपको बता देते हैं कि इस प्रकार से एक व्यक्ति है, या और आपके वो इस कार्य को ठीक कर देगा। तो आप पहले ही परेशानी में होते हैं और आपको लगता है कि शायद हो सकता है कि ये व्यक्ति मेरी सहायता करे, तो आप बिना कुछ सोचे समझे उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं। और ऐसे में आप उस व्यक्ति से अनजान होते हैं, आपको नहीं पता कि उस व्यक्ति की मंशा किस प्रकार की है, वो व्यक्ति कैसा है, और आप उसके समक्ष जाकर अपनी सभी परेशानियों को रख देते हैं। और आप ये नहीं सोचते कि वो व्यक्ति आपके साथ बुरा भी कर सकता है। आप यही सोचते हैं कि ये व्यक्ति समाज कल्याण के कार्य को करने के लिए बैठा है, तो शायद हमारी भी ये सहायता करेगा। तो जब आप उस व्यक्ति के समक्ष अपनी समस्या को रखते हैं, तो जो बुरे व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो इस प्रकार के बुरे भगत या साधक होते हैं, जो लोभ या लालच रखते हैं अपने मन में, तो वो ये देख लेते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, और फिर वो व्यक्ति आपकी परेशानियों का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। और फ़ायदा वो इस तरीके से उठाते हैं कि आपकी वो समस्या का समाधान तो करेंगे, लेकिन पूरा नहीं करेंगे। आपको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, और वो आराम आपको 1 या 2 दिन के लिए मिलेगा, और आप सोचेंगे कि इस व्यक्ति ने तो हमारा ठीक कर। तो ऐसे व्यक्ति आपकी समस्याओं का समाधान तो कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं करते। मान लीजिए आपको कोई समस्या थी, आपके घर में कोई प्रॉब्लम थी, जैसे आर्थिक तंगी थी, या नकारात्मक शक्तियों को लेकर कोई समस्या थी, या आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको शारीरिक कष्ट था। तो वो जो भगत या साधक होगा वो कुछ समय के लिए आपकी उस परेशानी को ठीक कर देगा, मान लीजिए 2 या 4 दिन के लिए, और आपसे ये कहेगा कि अगर आप मेरे कहे अनुसार ही कार्य नहीं करेंगे तो आपके घर में दोबारा से परेशानी आ सकती है, या अगर आप कुछ इस प्रकार के कार्यों को कर देंगे तो दोबारा ये परेशानी आएगी, तो आपको दोबारा से मेरे पास आना पड़ेगा। तो ऐसे में वो व्यक्ति को आपकी उन समस्या को केवल थोड़े दिनों के लिए ही ठीक करता है, और जब आप घर चले जाते हैं और आपको अपने घर में फ़र्क लगना शुरू हो जाता है, और आप सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे कार्यों को ठीक किया है, वो अच्छा व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही 2 या 3 दिन या ज़्यादा हफ्ता आप ठीक रहते हैं, और उस समय के बाद आपके घर में दोबारा से वही परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप सोचते हैं कि उस भगत या साधक ने मुझे कहा था कि अगर आप मेरे पास नहीं आए, या आपने कुछ मेरे कहे अनुसार कार्य नहीं किया, या आपने कुछ गलत किया, तो आपको दोबारा से वो परेशानियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप इसमें स्वयं को ही दोषी मानने लग जाते हैं कि ये मेरी वजह से ही ऐसा हुआ है, और आप दोबारा से उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं कि हमारे घर में दोबारा से इस प्रकार की समस्या आ चुकी है। तो उस समय पर वो भगत या साधक आपके साथ इस प्रकार से करता है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति को छोड़ देता है, और उस नकारात्मक शक्ति को ये आदेश दे देता है कि आपको इसके घर में जाकर थोड़े दिन के लिए तो इसकी समस्या को ठीक रखना है, यानी कि थोड़े दिन के लिए तो इसको परेशान नहीं करना है, लेकिन जैसे ही थोड़े दिन बीत जाएंगे दोबारा से इसको परेशान करना शुरू कर देना है।
तो जो वो भगत या साधक होगा वो आपके साथ इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को आपके घर में भेज देगा, और वो नकारात्मक शक्ति कुछ समय के बाद आपको परेशान करना शुरू कर देगी, और आपको उस व्यक्ति के पास दोबारा जाना पड़ेगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे में वो भगत या साधक, पहले तो उसने आपको कुछ नहीं बताया होता कि आपको इस प्रकार की कुछ पूजा करवानी पड़ेगी, आपको ये करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा, तब जाकर आप ठीक होगे। वो सबसे पहले तो आपको बिना किसी पैसे के, बिना किसी कार्य के आपको ठीक कर देता है। लेकिन जब आप बाद में उसके पास जाते हैं तो ऐसे में वो भगत या साधक होता है, तो वो आपको कहता है कि आपको ये पूजा करनी पड़ेगी, आपको इस देवी या देवता का भोग देना पड़ेगा, तब जाकर आप ठीक होंगे। तो आप ये सोचते हैं कि पहले भी तो इस भगत या साधक ने हमें ठीक किया था, तो क्यों ना जो ये कार्य बता रहा है हम ये भी कर लेते हैं तो हम ठीक हो जाएं। तो वो आपसे पैसों की मांग करता है, जैसे आपको 5100, 10,000, 11,000, इस प्रकार के हज़ारों में आपसे वो पैसे मांगता है कि इस पूजा या अनुष्ठान करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो आप बिना कुछ सोचे या समझे उस व्यक्ति को पैसे दे देते हैं, और फिर वो व्यक्ति आपका दोबारा से वही थोड़े दिनों के लिए आपको ठीक करेगा, लेकिन जो उसने नकारात्मक शक्ति आपके साथ भेजी होती है, वो नकारात्मक शक्ति कुछ समय के बाद दोबारा से आपको परेशान करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से आप दोबारा उस व्यक्ति के पास जाते हैं, वह दोबारा आपसे इस प्रकार के पैसों की मांग, और ये जो कार्य है ये ऐसे ही चलता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि हम तो पैसे दे देकर थक चुके हैं, लेकिन हम इस समस्या से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो बुरे व्यक्ति होते हैं, जो बुरे भगत या साधक होते हैं, जिन्हें किसी की समस्या से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें केवल अपना लालच ही होता है, वो इस प्रकार से जो दुखी व्यक्ति होते हैं उनको और भी ज़्यादा परेशान करते हैं, और आपको एक तरह से अपना गुलाम बनाकर रख लेते हैं। आप ना चाहते हुए भी उनके पास आपको जाना पड़ता है और उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसे में इस प्रकार के लोगों से आप सावधान रहिए। आप कोशिश करिए कि आप जिस भी व्यक्ति के पास जा रहे हैं, आप सबसे पहले उसके बारे में जानिए कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है, क्या वो व्यक्ति को पैसों का लालच है या नहीं। और इसके साथ ही अगर आप कोशिश करें, अगर आप चाहें तो स्वयं भी आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते। आप पूजा पाठ करके आप अपने इष्ट देवी देवता, अपने कुल देवी देवता या अपने पितरों को मनाकर आप इस प्रकार के भगत या साधकों से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने इष्ट देवता, कुल देवी और कुल देवता और अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न रखते हैं, तो ऐसे में कभी भी वो आपके देवी या देवता, आपके पितृ आपके घर के ऊपर कोई समस्या नहीं आने देंगे, और आपको इतना सामर्थ्य कर देंगे कि आप स्वयं ही अपनी इस प्रकार की समस्याओं से निपट सकते हैं या उनका समाधान स्वयं कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी कुछ इसी प्रकार की समस्याएं चल रही है, तो कभी भी ऐसे व्यक्तियों के पास ना जाएं। जिस भी व्यक्ति के पास जाएं, सबसे पहले आप उसके बारे में जानिए, परखिए, तब जाकर आप उससे अपने घर का कुछ इलाज करवाइए। और अगर आप किसी व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहते, या आप इस प्रकार से भक्तों के पास जा जाकर थक चुके हैं, पैसे दे देकर थक चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पर वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि स्वयं आप कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, या आप कैसे, अगर आपके घर में कोई आर्थिक तंगी है, या आपको शारीरिक परेशानी है, या आपको नकारात्मक संबंधित कोई दिक्कत है, यानी नकारात्मक शक्तियों से रिलेटेड, तो भी आप कैसे स्वयं अपने घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।